चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों में है। सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव आयोग का काम क्या है। सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, वोटिंग कराना और नतीजे घोषित कर देना, या फिर पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी बनाए रखना है। अगर देश की जनता को चुनाव की निष्पक्षता पर 1% का भी संदेह है तो ये आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इस संदेह को खत्म करे, ना कि ये कह दे कि वो जनता की बात सुनकर उन पर कोई एहसान कर रहा है, या फिर राजनीतिक दलों को मिलने का समय देना ही चुनाव आयोग की उन पर कृपा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायतों पर जो जवाब दिया, अब उस पर कांग्रेस सहित पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन बेहद नाराज है और इसके बाद चुनाव आयोग को एक चिट्ठी तक भेजी गई है। यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ा कर दिया जाएगा। पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है और अब कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को सिर्फ सत्ताधारी दल के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि वो एक संवैधानिक संस्था है। उसका काम है कि चुनाव में सभी को बराबरी का मौका दिया जाए, किसी के भी पक्ष में फैसला नहीं लिया जाए, जो भी फैसला हो वो लोकतंत्र के हक में हो। तो अब चुनाव आयोग पर कांग्रेस की तरफ से लगाए हैं क्या नए आरोप और इंडिया गठबंधन भी क्यों चुनाव आयोग पर उठा रहा है सवाल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और इसके बाद से कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है चुनाव आयोग से। और अब कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर स्पष्ट जवाब देने के बजाय गोलमोल जवाब दिए हैं। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे, जो सबूत चुनाव आयोग को सौंपे थे, चुनाव आयोग ने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया है, या यह भी कह सकते हैं कि जवाब देना जरूरी ही नहीं समझा। उल्टा कांग्रेस के आरोपों पर आपत्ति जाहिर करते हुए उन्हें गलत बता दिया। सिर्फ यह बता दिया कि कांग्रेस की शिकायतें पूरी तरह से गलत हैं। अब आयोग के रवैये पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया है। पहले कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई थी और अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर और बीजेपी की बोली बोलने का आरोप लगा दिया है। क्या कुछ बोले हैं जयराम रमेश, पहले सुन लेते हैं। देखिए, 9 तारीख को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल, वरिष्ठ नेता, हम लोग गए, 10 लोग गए। 20 सीटों में हमारी शिकायत थी, 20 सीटों में शिकायत थी, कागजात थे, हमने सबूत भी दिया, पेश किया, बातचीत हुई और चुनाव आयोग ने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है। 20 दिन बाद हम 9 तारीख को मिले और 20 दिन बाद चुनाव आयोग का हमें जवाब आता है। वो जवाब ही नहीं है। जो हमारे स्पेसिफिक आरोप हैं, हमारे जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं, जो हमारी शिकायतें थी, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर तो कोई जांच नहीं हुई है। अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और वो ही नहीं, वो लिखते हैं कि हमने आपसे मुलाकात की। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे, आपने क्या हम पर कोई एहसास किया है? हम राजनीतिक दल हैं, हमारा आपसे मिलना हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है। आप एक चुनावी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पथ से आप दूर नहीं है, निर्वाचन सदन कर्तव्य पथ के पास ही है, पर आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? राजनीतिक दलों से मिलना, उनको सुनना। पर जो जवाब आता है, चौंका देने वाली जवाब है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं पढ़ा है। और जैसे शिकायत, अराजकता आप फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट फैला रहे हैं। अरे, ये क्या जवाब है? तो हमने 20 सीटों पर शिकायतें दी हैं, उस पर आप कहिए कि ये सही है, ये सही नहीं है, हमने ये जांच कर, वो ठीक है। हम लोग तो तैयार थे। ठीक है, हम दल मिले, हम शिकायतें हमने उनके सामने रखे और उन्होंने हमें जवाब दी। उस पर हम बिल्कुल इस मामले को बंद करने वाले थे। पर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब का जवाब, काउंटर जवाब देना हमारा फर्ज बनता है।
तो अब कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आया है उसको देखकर यह लग रहा है कि जैसे वो बीजेपी ने या बीजेपी के नेताओं ने वो जवाब लिखकर भेजा हो। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से यह जवाब आया है, जबकि इससे पहले भी कई बार चुनाव आयोग से शिकायतें की गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। इस बार क्योंकि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार जोरों से उठा रही है। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह साफ साफ कह दिया था कि आप कागजात दाखिल कीजिए, हम उन पर बात करेंगे, हम उन पर विचार करेंगे और उन्हें देखेंगे, मामले को हम देखेंगे। और इसी के बाद चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं दबाव बना और उसी दबाव में यह जवाब भेजा गया और जवाब जो आया उसने कांग्रेस के सवालों को और बढ़ा दिया है। यानी कांग्रेस ने साफ साफ आरोप लगा दिए कि ये जो जवाब भेजा गया ये सिर्फ बीजेपी के मुताबिक भेजा गया है, बीजेपी को बचाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन जवाबों में कहीं भी उन सवालों के जवाब हैं ही नहीं जो कांग्रेस की तरफ से पूछे गए थे। यानी कांग्रेस ने जो शिकायतें की थी उन पर जवाब दिए ही नहीं गए हैं। और क्या कुछ बोले हैं जयराम रमेश, पहले सुन लेते हैं। और हमने वो जवाब दिया है। तो मेरी गुजारिश है चुनाव आयोग से, आप समझिए आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है सुनना, पार्टियों को गाली नहीं देना, पार्टियों को बदनाम नहीं करना, और जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं करना। आप एक संवैधानिक संस्था है। आपने ईवीएम की जो बात कही है भी नहीं आया, उस पर तो कोई जवाब ही नहीं आया है। और जवाब देखिए ना, क्या सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम है। और कांग्रेस पार्टी के नेता को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अराजकता हम फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट हम फैला रहे हैं। ये क्या बात है। और चुनाव आयोग से तो ठीक है, अभी हमने जवाब दिया है और चलता रहेगा। लेकिन सर ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? आप लोग ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में बात करते हैं, चुनाव आयोग आपको जवाब देता है, और जो आपके जो दल है आपके सामने जिनसे आपकी लड़ाई है वो कहते हैं कि ईवीएम जो है जब नहीं, हम देखिए तो हमने वीवीपैट के बारे में हमने मुलाकात मांगी थी, हमने टाइम मांगा था, समय मांगा था चुनाव आयोग से। उन्होंने हमें 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने ये मामला टाला, हमें मिला ही नहीं, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। तो हम ये मामला उठाते रहेंगे। हमारा क्या है, हम या अदालत जा सकते हैं या ईसी के पास जा सकते हैं। अब तक हम ईसी के पास ही गए हैं, ईसी से मुलाकात की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बातचीत अच्छी तरह की होती है, वो सुनते हैं हमें रोकते नहीं है, हम बोलते हैं उनको। पर जिस तरीके से खत आता है, मैं समझता हूं ये क्या है। ये जैसा कि मैंने कहा ना, हमारा ये कोई एहसान नहीं कर, ये स्पेशल फेवर नहीं दे रहे हमें हमसे मुलाकात करके। ये हमारा फर्ज बनता है और उनका कर्तव्य बनता है। तो अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा की 26 विधानसभा सीट के कुछ पोलिंग बूथ पर गिनती के दौरान ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में बैटरी का स्तर 99% दिखने को लेकर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कांग्रेस के आरोपों को 29 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कांग्रेस पूरे चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता को लेकर उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसा उसने पहले किया था। तो कांग्रेस ने अब जिस तरह से चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि वो कोर्ट का रुख कर सकती है, उससे चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है और टेंशन बीजेपी के खेमे में भी है। इसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह से देखा जा रहा है। कुछ राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच गई और वहां सुनवाई के दौरान फैसला भी कांग्रेस के ही पक्ष में आ गया, तब जो 20 सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वहां पर धांधली हुई है, उन पर परिणाम कुछ और हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, मगर कांग्रेस का कोर्ट की ओर बढ़ने से जुड़ा कदम राज्य की सीटों का गणित बदलने का मादा रखता है और इसी वजह से बीजेपी टेंशन में है। अब देखना होगा चुनाव आयोग पर जो एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं या कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।